हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AL बिग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम LCM HCF के क्वेश्चनों को देखते हैं जो SSC GD में आए हैं और इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। और किस किस टाइप से सवाल पूछे जा सकते हैं उन सवालों को हम यहाँ करते हैं। पहला सवाल है 4/25, 4/5, 24/25, 16/35 का HCF क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब हम करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि बटे का जो LCM या HCF है वो कैसे निकालते हैं। जब कभी भी बटे वाली संख्याओं का HCF या LCM पूछे तो वो निकालते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का वो निकालते हैं जो पूछा है, नीचे वाली संख्याओं का उसका अपोजिट निकाल लेते हैं। जैसे HCF पूछा है तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं का तो HCF निकालना है, तो बटे वाली का क्या निकालना है, LCM। तो यहाँ देखेंगे 4, 24 और 16 का क्या निकलेगा, HCF। तो 4, 24 और 16 का हमें निकालना है HCF। तो देखेंगे 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो तुम कहोगे 4 के फैक्टर 2 गुणा 2 बनेंगे। 24 के कितने बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बनेंगे। 16 के कितने बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ तीनों में 2 2 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, और यहाँ भी तीनों में 2 2 मिल रहा है तो यहाँ भी 2 2 दूनी 4। HCF कितना आ गया, 4। अब क्या नीचे वाली संख्याओं का निकालना है LCM, 5, 25 और 35 का। तो 5, 25 और 35 का LCM निकालना है, तो LCM निकाल लेते हैं इसका। 5 से कम 5, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। ऐसे ही अब तो कटेगा ही नहीं, तो ये देखेंगे 5 और 7 सेम आएगा, तो 5 पंजे 25 सत्ते 175, 175। तो 175 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। अब देखेंगे अगला सवाल 4/25, 8/35 और 22/40 का HCF। तो क्या करेंगे, HCF पूछा है, HCF तो ऊपर वाली संख्याओं का तो HCF निकलेगा, नीचे का LCM निकलेगा। 4, 8 और 22 का HCF जब देखेंगे तो 4, 8, 22 का HCF जब देखेंगे तो HCF आएगा इनका 4, 8 और 12 का इनका HCF देखेंगे तो ये आएगा 4 का हो गया, 22 है यहाँ पर 22, तो 4 का हो गया 2 × 2, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ऐसे ही 22 को लिख सकते हैं 2 × 11। तो ये देखेंगे 2 2 समय मिल रहा है, यानी कि HCF कितना आ गया, 2 आ गया। HCF कितना आ गया, 2 आ गया। नीचे वाली संख्याओं का LCM लेना है 25, 35 और 40 का, तो ले लेते हैं यहाँ पर 25, 35 और 40 का LCM ले लेते हैं। तो जब लेंगे यहाँ से LCM तो 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और ये 5 सत्ते 35 और ये 5 अट्ठे 40। फिर 5 से काट लेंगे इसको तो 5 से कम 5, 7 और ये 8 बचा। फिर इसको 7 से काट लेंगे तो 7 से काटेंगे 1, 7 और ये 8 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर 8 से काटेंगे तो ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कितना बन गया, ये 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 200 का 7 में करेंगे तो 1400। तो 1400 2/1400 यानी कि 2 से काटेंगे तो 1 बार और 2 से काटेंगे तो 7 बार, यानी 700। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/700। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात क्या होगी जिससे 52, 68, 116 से भाग देने पर हर बार शेषफल समान बचे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन तीनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उस बड़ी संख्या में से पहले दोनों छोटी संख्याओं को घटा देंगे। जैसे 116 में से पहले तो घटाएंगे 52 को, तो कितना बचेगा, तो घटेगा 4, यहाँ से 4 बचा और यहाँ 6। फिर 116 में से कितना घटाएंगे, 68। जब 68 घटाएंगे तो यहाँ कितना बनेगा, तो यहाँ बनेगा 48। अब क्या करेंगे कि 68 में से 52 घटाएंगे, यानी कि 68 में से 52 घटाएंगे तो यहाँ बनेगा तुम्हारा 16। अब देखेंगे कि जो अंतर आता है उनका क्या ले लेते हैं, HCF। जो अंतर आता है उनका क्या ले लेते हैं, HCF। जब देखेंगे 64 और 48 और 16 का जब HCF निकालेंगे तो इसका HCF आ जाएगा कितना, 16। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। LCF कैसे निकालते हैं, तो यहाँ 64 को लिख लेंगे, 64, 48 और 16। तो डिफरेंस देखेंगे 64 और 48 में 16 का डिफरेंस है,
और डिफरेंस से भाग देंगे 64 में 4 बार चला जाएगा, 16 का फिर 48 में देंगे चला जाएगा, 16 का 16 में देंगे चला जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस से भाग तीनों संख्या में चला गया, HCF कितना हो गया 16। इस तरीके से हम HCF भी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 415, 688 तथा 825 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता है। इसी टाइप से दूसरे सवाल पढ़ेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। इस सवाल में अंतर ये है कि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है और यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो वहाँ तो हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। और अगर छोटी से छोटी पूछेगा तो समझ जाएंगे कि वहाँ पर हमें लासा निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है और सवाल में क्या करा, भाग देने पर शेषफल 7, 8 और 9 बचता है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो इसका मतलब मासा पूछ रहा है, जो शेषफल बचता है उसको घटा लेते हैं, घटाकर जो भी संख्या आती है वो उसका ले लेते हैं HCF और HCF लेके जो बचता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये देखेंगे कि 415 में से कितना कम करेंगे, 7, तो 408 बनेगा। फिर 688 में से कितना कम करेंगे, 8, तो ये 680 बनेगा, 680 बनेगा। और 825 में से कितना कम करेंगे, 9, तो ये 816 बनेगा। ये आई संख्या 408, 480 और 816। इनका क्या लेना है, HCF, यानी कि इनका मासा लेना है। और मासा लेने का तरीका ये है कि एक तो भाग विधि से मासा ले लो, तो भाग विधि से जब मैं मासा लूँगा तो इसका आ जाएगा ये 408 का भाग देना होगा मुझे 680 में। तो 408 का 680 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये हो गया 408। देख लेंगे घटा के यहाँ कितने बचे, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, यहाँ 7 का 7 आ गया, ये आ गया यहाँ 2। और ये 408 हम यहाँ उतारेंगे, तो 408 जब यहाँ उतारेंगे तो फिर भाग देंगे 2, एक बार जाएगा, ये आएगा 272। और ये देख लेंगे कितना बचा, 6 और ये 3 और ये 1 और ये हो गया 272। 136 दूनी होता है 272, यानी कि HCF आ गया इसका 136, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इस सवाल में और सवाल में अंतर ये है, यहाँ बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, यहाँ छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी पूछता है तो LCM निकलता है। तो अब देखेंगे इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि यहाँ संख्या दे रखी है 39, 52 और 60 और शेषफल बच रहा है यहाँ पर 30, 43 और 51। सबसे पहले संख्याओं में से क्या करेंगे कि इसको घटा लेंगे, सब संख्याओं में से इसको घटाएंगे तो एक सेम संख्या बच के आएगी हमारी। जैसे कि 39 में से कितना कम करेंगे, तो 39 में से कम करेंगे सबसे पहले 30, तो 30 को कम करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से 9। फिर 52 में से कम करेंगे 43 और 52 में से 43 कम करेंगे तब भी 9 आएंगे। फिर 51, तो इसका मतलब 60 में से 51 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब क्या करना है इसके बाद कि 39, 52 और 60 का लासा ले लेना है। तो 39, 52 और 60 का लासा ले लेंगे। तो लासा जब लेंगे तो मैं 13 से काटूं तो 13 3 39, 13 चौका 52, ये तो कटेगा नहीं 13 से। तो फिर अगर मैं 3 से काटूं तो 3 1 3 1 हम 3, ये 4 और 3 से 3 दूनी 6, 20 बार कट जाएगा। फिर अगर मैं 4 से काटूं तो 4 से देख लेंगे 1 1 और 5, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से जब काटेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो लासा देखेंगे 4 पंजे 20 और 20 दिया 60, 60 का इंटू करना है किसमें, 13 में, 13 छिंग कितना हो गया 78, यानी 780। जो शेषफल बचता है समान उसमें से उसे घटा देते हैं, किसमें से, लासा में से। तो जब 780 में से जब 9 को कम करेंगे तो 771 आएगा और 771 ऑप्शन नंबर डी में सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर 4 शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6, 9, 15, 18 और 21 का लासा लेंगे। तो 6, 9, 15, 18 और 21 का जब लासा लेंगे तो यहाँ लेके देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21। अब मैं यहाँ देखूंगा कि ये किससे कट रहा है अभी, तो देखेंगे 3 से भी कट जाएगा, 2 1 5 और ये 3 दूनी 6 और ये 7।
अब 2 से और देख लेंगे तो 2 से और कट जाएगा, ये 1 1 5 1 7। अब तो ये 5 7 से ही कटेगा, तो सबसे पहले अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया तुम्हारा 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70 और ये 3 तिया 9, यानी कि 70 का इंटू 9 में हो जाएगा, तो 9 7 63 यानी कि 630 आएगा। और इसमें क्या करना है कि शेषफल 4 बचाना है हमें, तो 4 को क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। 4 को जब ऐड करेंगे तो 630 और 4 634, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 600। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 767, 1003 तथा 2773 का HCF किन संख्याओं के बीच होगा? तो 767 का भाग दे देंगे 1003 में, और 1003 में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा 767 का, तो घटाएंगे यहाँ 13 में से 7 गए तो 6 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और 9 में से 7 गए तो 2 बचे, यानी कि 236 आ गया। ये कितना 767। अब देख लेंगे यहाँ भाग कितनी बार चला जाएगा तुम्हारा, तो भाग चला जाएगा यहाँ पर 3 बार, तो 3 छिक्के 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 5 59, और उतार कितना लेंगे यहाँ से 236, तो यहाँ से 236 को जब उतारेंगे तो 4 बार देंगे तो 236 आ जाएगा, 4 से 4 बार का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब जो HCF आया वो 59 आया। और 59 देख लेंगे, क्या 59 60 और 65 के बीच में? नहीं। क्या 59 50 और 55 के बीच में? तो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या 59 तुम्हारा 45 और 50 के बीच में? नहीं। क्या 59 55 और 60 के बीच में? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 60 55 56 70 18 59 आएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके लासा और मासा का गुणनफल 7350 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 7350 है, तो पहली संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? तो तुम कहोगे पहली संख्या यहाँ 2x मान लेते हैं। पहली संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ 2x, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होती है? लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होती है। तो लासा और मासा का गुणनफल दे रखा है 7350 दे रखा है, तो आप 3 से इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर इसको आप 2 से काटोगे तो 2 से कितनी बार ये कट जाएगी? तो ये फट जाएगी 1225 बार। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, 1225 जो होता है वो होता है 35 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। x की वैल्यू 35, क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का जब मैं अंतर करूंगा 3x और 2x का अंतर आएगा x, और x की वैल्यू 35 है। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का लासा व मासा 60 व 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 10 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये सूत्र होता है लासा गुणा मासा, तो ये तो सूत्र होता है। तो अब देखेंगे पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या को जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 10 आता है, यानी कि 10 दूनी संख्या कितनी रही होगी 20। दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है, मैं x मान लेता हूँ। लासा 60 दे रखा है, मासा 5 दे रखा है, 20 तिया 60 5 तिया 15, यानी कि x की वैल्यू 15, यानी कि दूसरी संख्या है वो कितनी है 15 है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 273 312 और 351 का HCF क्या होगा? तो देख लेते हैं इसका HCF क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग दे लेंगे, और जब भाग देंगे तो जब देंगे तो यह 273 और ये 312, तो 273 312 और ये 351, तो मैं कहूँ 312 से 351 में भाग दे देते हैं, तो 300 एक बार जाएगा 312 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 4 में से एक गया तो 3, ये 39 में भाग जाएगा 312 का। तो देख लेंगे कि 312 का भाग लगभग कितनी बार जाएगा। तो अगर हम देखें तो 7 7 चौक 28 और 8 निम 72, 8 बार देख लेते हैं। 8 8 निम 72 का 2 हासिल लगे 7,
और 8 तिया 24 और 7 31, यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब LCF कितना आ जाएगा इसका 39। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 39। अब देखेंगे तीन संख्याओं का अनुपात 4 3 7 है, उनका मासा 6 है, तीन संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे कि इन सब को जो अनुपात है 4 और 3 7 और 7 14, 14 जो अनुपात है इसका योग करके मासा से क्या कर देना है गुणा। जब 14 छिंग 84, तो यही इसका इन संख्याओं का योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इन संख्याओं का क्या है योग है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11 17 है तथा उनका मासा 4 है, तो लासा क्या होगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 187 और मासा से क्या कर देना है गुणा। तो जब मासा से आप गुणा करोगे तो यही तुम्हारा निकल के आएगा लासा, यानी कि LCM। तो 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 4 8 32, 33 34 का 4 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि लास्ट निकल के आ जाएगा 748। और 748 जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मिल रहा है डी मिल रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दो संख्याओं का लासा व मासा इतना इतना है, यदि वे संख्याएं 200 324 तथा x हैं तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या कितनी 324 गुणा दूसरी संख्या कितनी x, लासा कितना 35 64 और लासा और मासा कितना 81। तो सबसे पहले क्या करेंगे 9 से काट लेंगे और इसको 81 से सीधे सीधे 4 बार काट दो। इसको 4 से काट लो, 4 8 32, कितने बचेंगे यहाँ पर 3 और 4 9 36 और ये कितने बचेंगे 4 एकम 4। तो x की x जो संख्या है वो निकल के आई 891। इसके अंकों का योग करेंगे तो 8 और 9 17 और 1 18, यानी कि अंकों का योग जो 18 आएगा। तो 18 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है, उनका मासा 18 है, तो ऐसे कितने युग्म संभावित संख्या हैं। युग्मों की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें कि जो संख्या होगी उसको पहली संख्या को क्या मान लेंगे 18A और दूसरी संख्या को मान लेंगे यहाँ 18B, यानी कि पहली संख्या 18A दूसरी संख्या 18B बराबर लासा गुणा मासा, यानी कि दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 19,440। अब क्या करेंगे भाई 9 दूनी 18, 9 से इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितने बचे यहाँ पर तो 5 9 छक्के 54। फिर 2 से इसको काट लेंगे तो 1 ना जाने का 0 8 0 कट गया। फिर 9 दूनी 18 और यह सीधे सीधे काटो इसे 18 छक्के 108, यानी कि 60। A इंटू बी का जो मान आया वो 60 आया। A इंटू बी का मान कितना आया 60। तो 60 हम कैसे कैसे करके लेके आ सकते हैं, तो 60 हम करके लेके आ सकते हैं यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ में 3 और 20 से लेके आ सकता हूँ, 3 और 20 से 60 लेके आ सकता हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ 4 इंटू 15, 15 चौका 60 होते हैं, इससे भी 60 लेके आ सकता हूँ। और अगर मैं और यहाँ देखें तो 3 से 20, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। और अब देख लेते हैं तो अगर मैं यहाँ 6 से देखूँ, जैसे मैं यहाँ 6 से देखूँ 6 दही 60 भी आ जाएगा। और अगर मैं उसके बाद 12 से देखेंगे तो 12 पंजे भी 60 आ जाएगा। अब देखेंगे कितने युग्म संभव हो गए 1 2 3। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है ये अभाज्य नहीं है, यानी सॉरी सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इनको गुणनफल में उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो सहभाज्य होती हैं। सहभाज्य वो संख्या होती हैं जिनका मासा 1 होता है। ये देखेंगे 3 20 का मासा 1, 4 15 का मासा 1, 12 5 का मासा 1। तो इसका मतलब हम 3 इन जोड़ों को लेंगे। ऐसे बनने के लिए इसका एक जोड़ा और बन रहा है जिसको हम लिखेंगे 2 गुणा 30। ना तो हम इसको भी ले सकते हैं 2 गुणा 30 को, क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्या सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब कितने जोड़े संभव हैं, तो इस संख्या के संभव जोड़े हैं वो 3 जोड़े संभव हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का लासा 253 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अच्छा, दो अभाज्य संख्याओं का लासा 253 है, इसका मतलब ये दो अभाज्य संख्याओं से मिलकर बना होगा लासा। और दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी इसमें 11 इंटू 13, 11 इंटू
23, 11×23 यानी कि 11 और 23 का गुणनफल है ये 253। तो इनका अंतर जो दिखाई दे रहा है वो कितना हमें दिखाई दे रहा है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्या है, उनका लासा और मासा का योग व अंतर। यानी कि लासा का योग और लासा और मासा का योग, यानी कि लासा को मैं L से दिखा दे रहा हूँ, मासा को M से। तो इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 148, और इन दोनों का ही जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 140। अब यहाँ देखेंगे कि एक संख्या इसमें 16 दे रखी है, दूसरी संख्या इसमें पूछी है। तो पहले तो यहाँ दे देखेंगे, इसको काटेंगे तो 2L बराबर ये हो जाएगा 882, L बराबर आ जाएगा 144, यानी कि लासा तो आ जाएगा 144। मासा कैसे निकालेंगे, तो अब की बार इसको घटा देंगे, अब की बार क्या कर देंगे, इसको घटाने पर ये कट जाएगा तो 2M बचेगा, और 2M बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 140 घटेगा 8, तो M बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी कि लासा भी पता पड़ गया मुझे, मासा, और पहली संख्या 16 है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा 144 है और मासा कितना है 4। तो 4 चौक 16, और 4 से इसको काटेंगे 4 है 12, और ये 4 छिंग 24, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आगे देखेंगे, चार संख्याओं का अनुपात 5, 8, 12, 18 है और इनका LCM 2880 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इन चारों संख्याओं का लासा जो है वो 2880 है। तो मैं पहले तो यहाँ लासा देख लेता हूँ कि इन संख्याओं का लासा कितना हो गया। तो लासा हो जाएगा इनका 5 × 8 × 12 × 18, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, इसकी वैल्यू सवाल में जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2880। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। फिर काट देंगे इसको भाई 2 से, तो ये कट जाएगा 16 बार, और फिर इसको काट देंगे हम 8 से, 8 दूनी 16 यानी कि 20 बार। फिर 20 के बाद इसको 5 से कितनी बार 4 बार, और ये आ जाएगा एक की वैल्यू जो आ जाएगी 4/12 आएगी। 4/12 का मतलब 1/3 आएगी, एक की वैल्यू 1/3। सवाल में कह रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है 13। जब 13 का इंटू करेंगे, कहीं पर मिस्टेक हो गई है,